तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 दिसंबर सोमवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 1 वाक्यांश 1 से 4 तक। हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे अपने आँखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है। हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं। इससे तुम हमारे पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के जीवन के सहभागी बन जाओ। हम तुम्हें यह सब लिख रहे हैं जिससे हम सबों का आनंद परिपूर्ण हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 20 वाक्य 2 से 8 तक। सप्ताह के प्रथम दिन मरियम मगदलेना ने सीमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेतरुस और दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस को पिछेल कर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुक कर देखा कि चालटी की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सीमोन पेतरुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बांधा था वो पट्टियों के साथ नहीं बल्कि तय किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ है। तब वो दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम क्रिसमस के काल में हैं, अनुग्रह के काल में, आशीष के काल में। मेरा विश्वास है कि आपने बड़े आनंद के साथ क्रिसमस मनाया होगा। प्रभु आप सबको आशीष दें। आई प्रे फॉर दैट। मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज हम प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक संत यूहन्ना का पर्व मनाते हैं। मेरे मन में आज भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया है कि कलीसिया प्रभु के जन्मोत्सव के तुरंत बाद संत यूहन्ना का पर्व क्यों मनाती है। संत यूहन्ना प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक था। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के हजारों अनुयायी थे। उसमें से 72 शिष्यों को प्रभु ने चुनकर सुसमाचार की घोषणा करने के लिए भेजा और उनमें से 12 प्रेरितों को प्रभु ने चुना अपने साथ रहने के लिए। उनको प्रेरित नाम भी दिया।
उनमें से एक था संत यूहन्ना। इतना ही नहीं, प्रभु अपने साथ बराबर 3 शिष्यों को रखा करते थे, पेतरुस, याकूब और यूहन्ना। उन तीनों में से भी यूहन्ना एक था। माना जाता है कि यूहन्ना सभी प्रेरितों में सबसे छोटा था। सुसमाचार में बताता है कि यूहन्ना एक मछुआ था और अपने भाई और पिता के साथ जाल मरम्मत कर रहे थे। प्रभु ने उनको बुलाया। गलीलिया तट पर थे, उनका घर था। यह भी माना जाता है कि यूहन्ना शायद यूहन्ना बपतिस्ता का शिष्य था। सुसमाचार में, आज के सुसमाचार में आपने सुना, यूहन्ना स्वयं अपने बारे में कहते हैं कि वह ऐसा शिष्य, ऐसा प्रेरित था जिसको प्रभु यीशु ने सबसे ज्यादा प्यार किया था। ये यूहन्ना का व्यक्तिगत अनुभव था, व्यक्तिगत धारणा थी। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि 12 प्रेरितों में से एकमात्र प्रेरित जो यीशु के क्रूस के नीचे खड़ा था वो यूहन्ना था। और यूहन्ना एकमात्र प्रेरित हैं जिसको मार डाला नहीं गया था, जो शहीद नहीं बना था, एक नॉर्मल मृत्यु पाया था। लेकिन उससे पहले उनको पतमस नामक द्वीप में, टापू में निर्वासित किया गया था और वहां पर वो अकेले पड़ा हुआ था। और उस समय उनको जो अनुभव मिला था, जो दृश्य मिला था, दर्शन मिला था, उसको उन्होंने प्रकाशना ग्रंथ में लिख डाला है। यूहन्ना ने सुसमाचार की रचना की। इसके अलावा उन्होंने 3 पत्र लिखा। इसके अलावा प्रकाशना ग्रंथ को भी लिखा। तो आज हम उस प्रेरित संत यूहन्ना का पर्व मनाते हैं। आज के पहले पाठ में आपने सुना संत यूहन्ना क्या लिखते हैं। बहुत सुंदर बात है। वो लिखते हैं, हमारा विषय वो शब्द है जो आदि से विद्यमान था, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और ये जीवन प्रकट किया गया है। ये शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है, हमने इसे देखा है। हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा, जिससे तुम यहूदिया, समारिया और संसार के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। प्रभु यीशु के शिष्य वास्तव में यीशु के साक्षी बने। और आज के पहले पाठ में यूहन्ना कहते हैं, हमने जो देखा है और सुना है, अनुभव किया है, उसका हम तुम्हें वर्णन देते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 1 वाक्य 14 में यूहन्ना कहते हैं, शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी है, पिता के एक एकलौते की महिमा। वो अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण था। यूहन्ना अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं। यूहन्ना कहते हैं कि हम कहानी नहीं सुना रहे थे, हम अपने व्यक्तिगत अनुभव को आपको बता रहे थे। हमने देखा, सुना, अनुभव किया। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 20 में आप पढ़ेंगे, प्रेरित पेतरुस कहते हैं, हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में ना कहना हमारे लिए असंभव है। पेतरुस भी कहते हैं, हमने देखा और सुना है। यूहन्ना कहते हैं, हमने स्पर्श किया, अनुभव किया है। सवाल ही खड़ा होगा इस क्रिसमस के अवधि में, क्या मैंने वास्तव में मसीह को अनुभव किया है, स्पर्श किया है, देखा, सुना है? कई विश्वासियों में और मसीहियों में सुसमाचार की घोषणा करने और यीशु का साक्ष्य देने के लिए उत्साह नहीं है। उसका कारण यह है कि हमने अभी तक यीशु को देखा और सुना नहीं है। अगर आपने यीशु को देखा और सुना है तो आप चुप नहीं रह सकते, आप चुप नहीं रह सकते। हर विश्वासी को इस क्रिसमस काल में यह सोचना है, मैं क्रिसमस मना रहा हूं। कई विश्वासी और मसीही नाम मात्र के हैं, उनको नहीं मालूम है कि उनके विश्वास के तथ्य क्या है, यीशु कौन है,
कई मसीहियों को मैंने देखा, वे अधिकतर फादर, सिस्टर, पास्टर सबको जानते हैं, लेकिन यीशु को नहीं जानते हैं। यीशु का अनुभव नहीं हुआ है। यूहन्ना को सुनिए, यूहन्ना कहते हैं हमने देखा, सुना, अनुभव किया है। हर विश्वासी को यह करना जरूरी है। और आज के समाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद खाली कब्र को देखकर मरियम मगदलेना घबरा जाती है, रोने लगती है, और वो पेतरुस और यूहन्ना के पास आकर कहती है कि कब्र खाली है, वे उनकी लाश को उठा ले गए, हम नहीं जानते कहाँ रखे। वचन को आपने ध्यान से सुना कि पेतरुस और यूहन्ना दोनों दौड़ पड़ते हैं, दोनों कब्र की ओर दौड़ते हैं, और पेतरुस को पिछेल कर यूहन्ना आगे निकल जाता है। एक कारण यह है कि वो युवा था, दूसरा उत्साह। यूहन्ना अपने सुसमाचार में बताता है कि उनके अंदर कितना उत्साह था। यूहन्ना का उत्साह देखिए, लेकिन उत्साह में अन्य बातों को भूलते नहीं हैं। पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन कब्र के अंदर नहीं जाते हैं, बल्कि पेतरुस को जाने देते हैं। पेतरुस के अधिकार और नेतृत्व और अगुवाई का सम्मान करते हैं, पेतरुस को जाने देते हैं। उसके बाद वो भी जाते हैं। अंत में आपने क्या सुना? बहुत सुंदर बात है। अंत में आपने सुना, वहां लिखा हुआ है, तब वो दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया, उसने देखा और विश्वास किया। फिर वही बात, यूहन्ना लिखते हैं कि उसने देखा और विश्वास किया। लिखते हैं कि मैंने देखा और विश्वास किया। देखने से लोग विश्वास करते हैं। चमत्कार और चिन्हों को देखने के बाद लोग विश्वास करने लगते हैं। यूहन्ना कहते हैं कि मैंने देखा और विश्वास किया। एक विश्वासी के अंदर भी ये लालसा होनी चाहिए कि मैं प्रभु को देखना चाहता हूं। स्तोत्रकार लिखता है स्तोत्र 42 में, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। मैं जीवित प्रभु को देखना चाहता हूं। मैं जीवित प्रभु को देखना चाहता हूं। हमारे अंदर भी ये लालसा होनी चाहिए, मैं देखना चाहता हूं। लूकास अध्याय 19 में हम देखते हैं जक्कैउस के अंदर यीशु को देखने की लालसा थी। वो पेड़ की डाली पर बैठ गए ये देखने के लिए कि यीशु कैसे हैं। नतीजा हम जानते हैं, यीशु स्वयं उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहां आऊंगा, ठहरूंगा। हर विश्वासी के अंदर प्रभु के प्रति एक प्यास होनी चाहिए। मैं भी यीशु को देखना चाहता हूं। मैं भी यीशु को देखना चाहता हूं। मैं भी यीशु को करीब से अनुभव करना चाहता हूं। भक्ति करना काफी नहीं है। अगरबत्ती, मोमबत्ती जलाना, आराधना करना काफी नहीं है। शब्द ने देह धारण करके हमारे बीच निवास किया ताकि हम उसको अनुभव कर सके, देख सके, अनुभव कर सके। पवित्र वचन के पाठ के द्वारा, व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा, संस्कारों के ग्रहण करने से हम यीशु को गहराई से अनुभव कर सकते हैं। ये क्रिसमस काल हमारे लिए इसके लिए प्रेरणा बने। संत यूहन्ना हमारे लिए एक बहुत सुंदर प्रेरणा बने। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, आज के त्योहार के लिए, संत यूहन्ना के लिए, जिन्होंने अपने हृदय की बात हमारे सामने रखी है। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने स्पर्श किया। हमें से हर एक को तुझे देखने, सुनने, स्पर्श करने की कृपा दीजिए। तेरा अनुभव करने की कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन हो, आशीष का दिन हो। हमारी प्रार्थना सुन, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है
शाश्वत है